अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है एडहॉक जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन ने 2 एडहॉक जजेस मजहर आलम और तारिक मसूद के लिहाज से उन्होंने रेफरेंस सदर पाकिस्तान को भेज दिया है। इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया गया। इन 2 जजेस में जस्टिस तारिक मसूद और मियां मजहर आलम दोनों शामिल हैं। जस्टिस मियां मजहर आलम के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी ने उनके खिलाफ इख्तिलाफी नोट दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने इस सीट से माजरत कर ली थी। जुडिशल कमीशन के 6 अरकान ने मियां मजहर आलम का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल इस सीट के लिए राजी थे। अब इन 2 जजेस की तैनाती का मामला सदर पाकिस्तान के पास मौजूद है और इनका फैसला आना बाकी है। इससे पहले एडहॉक जजेस की तैनाती के ऊपर बहुत सारे मसाइल खड़े हुए और मखसूस नशिस्तों की तनाजुर में एडहॉक जजेस की तैनाती की गई है। एडहॉक जजेस का नाम लेते ही जितनी भी पोजीशन के अरकान हैं, जिसमें PTI के वर्करान भी शामिल है और इनके मेंबरान भी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू की और हुकूमती ईमानों में भी जुडिशरी जो कि अदलिया उज़्मा है उसके ऊपर काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। हुकूमती अरकान का कहना था कि अदालत उज़्मा ने अपनी मनपसंद फैसले दिए हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ का कहना है जो कि वज़ीर दिफा है कि अदालत उज़्मा ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनका पूछा भी नहीं गया था। उन्होंने कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करें और ऐसे मुतनाज़ा फैसले देकर अपनी साख को नुकसान न पहुँचाएँ। दूसरी जानब सलमान अकरम राजा जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ है, उनका कहना है कि 4 एडहॉक जजेस की तैनाती का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता, ये गैर आईनी है और इसका ताल्लुक महज PTI की पाबंदी के साथ जुड़ा हुआ है। हुकूमत अदालत उज़्मा में ऐसे जजेस को बिठाना चाहती है ताकि उनसे अपने मनपसंद फैसले ले सकें और जितने भी नौजवान हैं उनके लिए ये पैगाम होगा कि पाकिस्तान में जंगल का कानून चलता है और यहाँ पर आइन की अहमियत नहीं है। पीटर टॉक जो कि एक टॉक शो है जिसका सहाफ़ी हाबिब मीर है, उन्होंने सवाल किया कि जो एडहॉक जजेस हैं उनका क्या वाकई में मामला पेंडिंग केसेस से है या कोई और वजह है। इस सवाल के जवाब में रुकन कोर कमेटी PTI के शुएब शाहीन का कहना था कि इन जजेस की तकर्री का मामला किसी भी पेंडिंग केस से वाबस्ता नहीं था। जब उनकी मुद्दत 2 महीने में ख़त्म हो रही है और उनको रिटायर होना है तो उनका ये फैसला इस वक्त सियासी है, लिहाजा हुकूमत चीफ जस्टिस के तवस्सुस से ऐसे बेंच को लाना चाहते हैं ताकि उनके मुताबिक वो फैसले दे सकें और जितने भी PTI के ऊपर केसेस हैं उनमें उन पर पाबंदी लगाई जा सके, क्योंकि ये हुकूमत इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। इस सवाल के जवाब में हारून रशीद जो कि मेंबर बार काउंसिल पाकिस्तान है कि वाकई में जितने भी जजेस एडहॉक आ रहे हैं उनका मकसद सिर्फ पेंडिंग केसेस को निपटाना है, जहाँ पर आम लोगों को इंसाफ मिलना नामुमकिन हो गया है। जिनकी सज़ा माफ़ हो जाती है वो फिर भी जेल में पड़े रहते हैं और जिन लोगों को सज़ाएं मौत होती है उनकी अपीलें बरसों पड़ी रहती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पर मुनीर अहमद काकर जो कि रुकन बार काउंसिल है, उन्होंने इसके खिलाफ अपना बयान दिया है। अब जब काजी फैजी साहब 2 महीने में रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि 15 जुलाई से अब छुट्टियाँ हो जाएंगी, इन छुट्टी में उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 4 जजेस को लगाना चाहते हैं जिनकी वजह से वो पेंडिंग केसेस में उनकी मदद करेंगे, लेकिन ये काम वो पहले कर सकते थे, उन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया। इसका सवाल उठता है पूरी जुडिशरी के ऊपर। उनके मुताबिक 1955 से लेकर अब तक 18 एडहॉक जजेस लगाए गए हैं, लेकिन उनका कोई भी फ़ायदा ना हुआ और आर्टिकल 172 के मुताबिक जितनी भी वकला हैं अगर उनको 15 साल मुकम्मल हुई हैं उसके मुताबिक उनको जज लगाया जा सकता है। हामिद मीर के दूसरे सवाल कि क्या आर्टिकल 182 या इनके मुताबिक इन एडहॉक जजेस को तैनात करता है या नहीं। आर्टिकल 182 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो जजेस का तो वो किसी भी एडहॉक जज को ले सकते हैं, वो किसी हाई कोर्ट से भी किसी जज को उठा सकते हैं। इस हवाले से शुएब शाहीन जो कि रुकन कोर कमेटी PTI हैं, उन्होंने कहा कि वाकई में ये इमरजेंसी के दौरान लगा सकते हैं। आर्टिकल 182 सिचुएशन को देख के लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसकी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। इसके हवाले से हारून रशीद जो कि मेंबर बार काउंसिल पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 182 के तहत यहाँ पर एडहॉक जजेस पूरे मुल्क में शुरू से अभी तक तैनात होते रहे हैं और इनका काम पेंडिंग केसेस का फैसला करना था। इस हवाले से मेंबर बार काउंसिल मुनीर अहमद काकड़ का कहना है कि जजेस की तैनाती वाकई में ज़रूरत के तहत नहीं की गई है और बार काउंसिल एडहॉकिज्म के खिलाफ शुरू से आवाज़ उठाता चलता आ रहा है। इसी सवाल के ऊपर सेनेटर तलाल चौधरी जो कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर है, उनका कहना था जब तक जुडिशरी के ऊपर साकिब निसार जैसे लोगों के साए मंडलाते रहेंगे तब तक किसी किस्म की भी रिफॉर्म्स नहीं की जा सकती। जस्टिस साकिब निसार जैसे जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनके वक्त में वो बेंच भी नहीं बदलता था जो कि फैसला सुना चुका होता था। अब ये हुकूमत एक
अच्छा काम करने जा रही है और उन लोगों को मौका दे रही है कि वो अपने पिटीशन दोबारा रिव्यू के लिए फाइल करें, ताकि वो अपने हक के लिए दोबारा अपील दायर करें और उसके लिहाज से उसके लिए बेंच भी दूसरा बनाया जा सकता है। इन तमाम तर केसेस को देखा जाए तो समझ में आता है कि बानी पीटीआई वो इद्दती ने कहा कि केस में जेल में है, लेकिन वो किसी वक्त निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि केसेस जिस तरह से चल रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ और उनको रिहाई मिलेगी। दूसरी जानब देखा जाए तो हुकूमती अरकान बज़िद है कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। जब तक वो जेल में रहेगा उस वक्त तक बाहर का जो माहौल है वो काफ़ी न्यूट्रल होगा। जब वो जेल से बाहर निकलेंगे वो उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैसलों की वजह से हुकूमती इदारे हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनमें तसादुम और उनके अरकान आपस में लड़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जितने भी इदारे हैं उनका टकराव मुमकिन ना बनाए और उनके जितने भी आईनी तौर पर मामलात हैं उनको वहाँ पर रहने दे, और इनके जो फैसले हैं वो भी किसी किस्म के हुकूमती सियासी पार्टियां हैं उनके रसूख से वो बालातर होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फी अमान अल्लाह।